तुम्हें दूध पीना है? मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। चुप हो जाओ। हाँ माँ। जिसके नाम में ही प्यार होता है, जिसके स्वभाव में ममता भरी होती है, उसे ही कहते हैं माँ। माँ, हाँ? गुड़िया रो रही है। हे भगवान, ये काम करने के चक्कर में मैं तो उसे भूल ही गई। आजा 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 आजा। हाँ? अरे जल्दी चलना। दीदी, दीदी, सुन, अपनी दीदी बहन को चुप हो पकड़। जाओ दीदी। ला, इसे मुझे दे। तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम्हारे पति को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकती ना। दुखी मत हो लक्ष्मी, भगवान तुम्हें भी अच्छे दिन दिखाएंगे। लक्ष्मी, ये सब तो होता रहेगा, होने से दुख कम थोड़ी हो जाएंगे। ये लो 100 रुपए पकड़ो, अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखा कर आ जाओ। आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है देवपल्ली की राजेश्वरी। हमारे राज्य के एनटी रामा राव अपने सभी मंत्रियों के सामने आज प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि आज से वो कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। हमारे राज्य के आत्म गौरव के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इनकी पार्टी के सभी लोग इनके लिए खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विपक्षी इंद्र भास्कर राव जी भी वहाँ मौजूद थे। मंत्री जी का कहना है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राज्य की प्रजा के लिए कर रहे हैं। वो अपने राज्य की आ प्रजा रहे का हैं, हित चाहते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, जो भी सभी निर्णय को लेना सुख होगा, वो मिलेगा। आने वाले हैं रे, अच्छे दिन कर लो मौजा। अरे क्या हुआ तुम्हें? आज इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे समीर, आज हमारा देवता राजनीति में घुसा है। हमारा भगवान? हाँ कौन है वो? हाँ, हमारे राम, भीम, कृष्ण जी और भी बहुत सारे दानवीर जैसे कि कर्ण और हमारे नेता। इस खुशी में हमें दावत करनी चाहिए ना। अरे समीर, क्या हुआ, आजकल बहुत कम दिखाई देते हो? मेरी पूरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते गुजर रही है। अरे अगर ऐसा है तो काम पर जाना छोड़ दो। ऐसा कैसे होगा? मेरे बाल बच्चे भी तो हैं। अरे तो तेरी बीवी क्या कर रही है? उसे क्या सिर्फ घर पर ही बैठना आता है? तेरी तरह खुशकिस्मत पत्नी सबको थोड़ी ना मिलती है। मेरी बीवी तो लाखों में एक है, वो बहुत अच्छी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरा दिन पत्थर तोड़ने के बाद 100 रुपए जब शाम में उसके हाथ में ले जाके रखता हूँ ना, तब तो मुझे खाना देती है। तुम्हारी पत्नी की तरह सीधे मेरे हाथ में पैसे थोड़ी रख देती है वो। आज उस पत्थर के मालिक ने 100 रुपए उसे दिए, वो सीधे लाके तेरे हाथ में रख देगी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं। अरे पटेल ने उसे 100 रुपए दिए। मैं अभी आता हूँ लक्ष्मी, तेरी तो। ये शराबी खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी 4 पैसे कमाती है, उसके पीछे पड़ा रहता काम तो कुछ करता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। चल हट। ये क्या करा है रे? कोई ढंग का काम करा कर। उठ, चल उठ। क्या कर रहे हैं? अरे आजकल तुम बहुत ज्यादा छिपा रही हो। इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति से छिपाओगी? क्या कह रहे हैं? पटेल ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए? आज सुबह काम करते समय बच्चों के पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें दवा खाने ले जाने के लिए पैसे दिए थे। वो पैसे कहाँ हैं? मेरे हाथ में दे। अरे वो पैसे दे मुझे, दे। क्या कर रहे हैं? दे इधर। रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ। अरे जय हो लक्ष्मी माता, तेरे बिना घर में पैसा नहीं आता। जगत जीवन की ज्योति माता, ये मेरे जीवन की ज्योति माता। ओ, सच में ये गाना तुम पर कितना सूट होता है लक्ष्मी। चलो इधर से, क्या घूम रहे हो? कौन निकालेंगे? चलो इधर। आज बहुत अच्छा किया तूने, अगली बार किसी बड़े पत्थर पर से कूदा ना, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो दारू की दुकान ही खरीद लेंगे। शाबाश बेटा, अब कुछ देर आराम कर, मैं आता हूँ, जरा कुछ लेके आता हूँ। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया।
दीदी, हाँ क्या हुआ लक्ष्मी? कल रात से ही मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है दीदी। अगर आप कुछ खाने को दे दें तो। वो नशेड़ी खुद तो कुछ काम करता नहीं है और तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देता है। देखती हूँ घर में क्या है खाने को, वो लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी चावल है पर कोई सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा। रोते नहीं, नहीं रोते। थोड़ी देर रुक जाओ, माँ खाना लाती होगी। भाभी, गौरी भाभी। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या काम है? भाभी थोड़ी सब्जी है तो दे दीजिए। अरे सब्जी तो नहीं है पर थोड़ा सा अचार है, ला दूं? अरे चुप हो जा। नहीं रोते। अल्लाह अल्लाह। माँ, चुप हो बहुत जा। भूख लगी है। ठीक है चुप हो ठीक जा है, मेरी मैं खाना बहन। लाई हूँ। वो हमें खाने के साथ अपना प्यार भी खिलाती है, और जब बेटे का पेट भर जाता है तो उसी से माँ का भी पेट भर जाता है, और इसी को माँ का प्यार कहते हैं। लो माँ, आप भी खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। लो ना माँ, थोड़ा सा खा लो ना माँ। ये लक्ष्मी, ये उठ उठ उठ, मुझे भूख लग रही है। कल काम करके जो 4 पैसे मिले थे वो तो तुमने शराब में उड़ा दिए। अब खाना कहाँ से लाऊं? आजकल बहुत ज्यादा बोल रही है रे तू। ये बच्चे खाए या नहीं खाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खाना मिलना चाहिए बस। खाना दे, अभी बच्चों को छोड़। जब बच्चों को पालने की औकात नहीं थी तो बच्चे क्यों पैदा किए? उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ज्यादा बोलने लग गई तू, चुप हो जा। अब बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अपना मुंह बंद कर और इन बच्चों को लेके कहीं चली जा। जा मर जा लेके इनको साथ में। जा यहाँ से, मुझसे जबान लड़ाती है। हट, चल जा, ये घर मेरा है। मेरे हिसाब से ना, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अरे एक कुंभकर्ण, चल उठ, सोता रहता है। भाग। कहाँ से पैदा हो गए ऐसे निकम्मे बच्चे मेरे। आप हमें यहाँ क्यों लाई हो माँ? भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों माँ? हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पापा अब तक नहीं बदले और ना ही हमारी जिंदगी बदली। तुम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम सब लोग काम करने जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए मर जाना ही अच्छा है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। माँ, अगर हम यहाँ जान दे देंगे तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगी। हमें नहीं मरना है माँ। नहीं, नहीं बेटा, चलो। कैसे हैं आप भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बहन? आपको तो मेरे बारे में पता ही है। बच्चों को किसी तरह पाल रही हूँ बस। तुम ये कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे घर के काम आएंगे। नहीं भैया, अगर भाभी को मालूम पड़ेगा तो वो झगड़ा करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें रख लो। आप कुछ खाकर जाइएगा। आप सुबह से निकले होंगे ना? अभी नहीं बहन, घर जाने के लिए एक ही बस है। अगर छूट गए तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक से रहना बेटी, और माँ का ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ लक्ष्मी, तुम थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
हमारे भविष्य के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो हमारी माँ है। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहती है। ए, बस कर, अब क्या हीरो बन के ही रहेगा तू? स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। हाँ, ये लो, सब लोग अच्छे से पढ़ना। हाँ हम चलते हैं माँ, अपना ध्यान हाँ, ठीक है। टाटा। ओ, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ले, उन लोगों को तो खाना दे दिया, मेरा कहाँ है? ये रहा। तुझे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है बेटा। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। बच्चों, आज हम टेबल सीखेंगे। माही, ए माही, क्या सोच रहे हो तुम? चलो खड़े हो जाओ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है तो इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सर आप जो समझा रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। दिमाग को क्या घर पे छोड़ के आया है? जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ो। नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काम करने क्या जाऊंगा। कहा? काम करेगा? चल हाथ आगे कर आगे। जा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करेगा, काम। ये पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाली है। कैसे भी मुझे माँ की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। बाबा, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो खाली बैठा हूँ। चल जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? यहीं पे जा रहा हूँ। ये 10 रुपए ले और जाकर के बीड़ी लेकर आ। लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 रुपए तू रख लेना। अंकल 2 बीड़ी के पैकेट देना। बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे कौन से पैसे? 2 बीड़ी के पैकेट 6 रुपए के होंगे ना? बगल वाली दुकान में 5 रुपए में दे रहा है। तू तो पीता नहीं, तुझे कैसे पता? अंकल, ये काम करने से मुझे 2 ही रुपए बचेंगे। पैसे कमाने के लिए क्या दिमाग लगाया है? ये लो भैया बीड़ी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है। ये बच्चा तो बहुत ही होशियार है यार। आज का दिन कैसा था? अच्छा था माँ। थोड़ा मन लगाकर पढ़ा करो। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना है ना, अपने पापा की तरह मत बनना। ये दोनों मेरे भाई हैं माँ, हीरे हैं। जाओ। रोज स्कूल जाने के लिए मैं घर से आता तो था, लेकिन अपने स्लेट को कहीं छिपाकर जो लोग पत्ते खेलते थे उनके काम करना और उनके दिए हुए पैसों को जमा करता था। क्या हुआ लक्ष्मी, बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? तेरा क्या है? आजकल तो बहुत पैसे कमा रही है। और वैसे भी सब लोग तेरे हाथ में ही पैसे रखते हैं। कहना क्या चाहता है तू? जो भी कहना है साफ साफ बोल। लड़कियों का क्या है, वो तो दूसरे की अमानत होती है। तुम दोनों बहुत अच्छा कमा रही हो, तुम यहाँ और वो वहाँ। मेरे बारे में तो तुझे पता है ना, घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? अरे चुप कर, तेरा लौंडा वहाँ पत्ते खेल रहा है और तू यहाँ पत्थर तोड़ रही है। और कुछ बताऊँ क्या? मुंह बंद कर। बच्चों के बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगी। और मैं अपने बेटे से क्यों काम करवाऊंगी? वो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करता है। मेरे पे यकीन नहीं है ना? जाके खुद देख लेना, तब पता चलेगा तुझे। माँ, पढ़ाई हो गई? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या, स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो? अगर सच बता दोगे तो अच्छा रहेगा। स्कूल से आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ माँ। स्कूल के नाम पर आवारागर्दी करते हो? हाँ? ये क्या माँ, छोटे बच्चे को मार रही हो, मार डालोगी कैसे? बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग। अब छोटे बच्चे कहाँ रह गए हैं? स्कूल जा रहे हैं कहकर कहाँ जाते हो तुम लोग?
शर्म नहीं आती? स्कूल के नाम पर झूठ कहते हो। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। छी। क्या किया है तूने? मुझे बता ना। बोल तो। चल। माही, पढ़ाई छोड़कर ये क्या काम कर रहा है? कल तू स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी बात मानेगा ना बेटा? माँ, आप और दीदी इतनी मेहनत करते हो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। अगर स्कूल नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटा। अगर स्कूल जाएगा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मेरी बात मान जा बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा बनने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है माँ, पर दिमाग लगाकर काम करने में मजा आता है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई को मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये ऊपर वाले जीवन के लफड़ों की गोली बना के मुंह में तू रख के रे चट कर जा, चट कर जा। स्वाद कैसा भी आए रे चट कर जा, ये चट कर जा। ये ऊपर वाले हमारे नेताजी इस बार इलेक्शन में हार गए, इसलिए तो मैं उस दुख में पी रहा हूँ रे। सुनो भगवान, जब तक असेंबली में साइकिल पे चढ़कर वापस नहीं आते हैं ना, तब तक मैं ये दारू पीता रहूंगा। और वैसे भी इसके पास पैसे आते रहते हैं मुफ्त में। औरत के कमाई से दारू पीता रहता है ये। अरे वो मुझे क्या देगी? जो उसका है वो मेरा है। पुण्य भूमि तू है, तुझे नमो नमामि। तुझ पे कुर्बान देश नमो नमामि। पुण्य मेरी भूमि तुझे इसे तो नमो बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भैया, हाँ? आपने किताबें खरीदने के लिए माँ से पैसे मांगे थे ना? ये लो। माही, गुड़िया। ये लो।